औरंगजेब ने संभाजी की हत्या की 1689 में और वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के परिवार की हत्या की 1704 में, जबकि 1818 में भारत की जातियों को दलित ब्राह्मण में बांटने के लिए भीमा कोरेगांव की लड़ाई की साजिश रची थी। ईसाई धर्म के अंग्रेज, कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस दिखते अलग अलग हैं, जबकि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। बाद में जनसंघ का नाम भाजपा हो गया। आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार भी विदर्भ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे। इतिहास के सूत्र बताते हैं, गहराई में सभी अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना से तैयार किए गए वो मोहरे नजर आएंगे, जो भारतवासियों को हमेशा गुलाम बनाकर रखने के लिए भारतवासियों के बीच में रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत की सत्ता कांग्रेसियों को सौंपी, कांग्रेसियों ने भारत की सत्ता भाजपाइयों को। क्रम से ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो बाद में भारत का संविधान कहलाया, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो अनुबंध और कई शर्तों के अनुसार और नियमों से बंधा हुआ कानून है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित तत्कालीन कांग्रेसियों ने सत्ता के लालच में भारत की आज़ादी का झूठ फैलाकर बताया, जबकि ये गुलामी का ही दूसरा रूप था। इसके तहत अंग्रेजों ने कांग्रेसियों के बाद भाजपाइयों को भारत की सत्ता में काबिज किया। आज भी भारत में अंग्रेजों के कानूनों के नियमों से बनी व्यवस्था से और उनके दिए गए आदेशों से भारत का शासन चल रहा है। इसलिए तो भारत में छावा फिल्म बनाकर हिंदू मुस्लिम की आग फैलाई जा रही है, जबकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या 1689 में की थी। इससे ज़्यादा यदि हिंदुओं के दिल में मुस्लिमों के प्रति आग लगानी थी तो 1704 में एक ही सप्ताह में सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों और गुरु गोविंद सिंह जी की माता की मौत पर फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज बनाते तो नफरत फैलाने में ज़्यादा फायदा होता। गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों की उम्र मात्र 5 साल और 7 साल ही थी, जिन्हें वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये घटनाक्रम औरंगजेब और संभाजी के बाद का है, लेकिन अंग्रेज, कांग्रेस और भाजपा, आरएसएस इस घटनाक्रम से और पहले की फिल्में बनाते हैं, लेकिन इस पर कोई भी फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज नहीं बनाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की एक ही सप्ताह में वजीर खान द्वारा हत्या करने से मुस्लिमों के प्रति तो ज्यादा नफरत पैदा की जा सकती है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जिन 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, उन्होंने अंतिम सांस तक धर्म परिवर्तन के लिए हाथ तक नहीं भरी थी। धर्म परिवर्तन करना तो दूर की बात है, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान देकर भारत के लोगों को भी ये सीख दी थी कि अपने धर्म में मर जाना बेहतर है दूसरे के धर्म को अपनाने से। इसलिए अंग्रेज, कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस के लोग भारत में इस तरह की फिल्में, सीरियल या वेब सीरीज नहीं बनाते, क्योंकि ईसाई धर्म के अंग्रेजों का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम की नफरत भारत में फैलाकर भारतवासियों के ध्यान भटकाकर अपने ईसाई मिशनरियों से धर्म परिवर्तन कराना ही तो है। इसलिए औरंगजेब और संभाजी की फिल्म बनाकर हिंदू मुस्लिम की नफरत भारत में अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाई जा रही है। अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई, कांग्रेस ने भाजपा। अब भारत के लोग आज भी गुलाम हैं, लेकिन भाजपा में शामिल हर जाति धर्म के लोग जैसे आज मोदी सरकार के सभी अपराधों पर झूठ बोलकर पर्दा डालते हैं और सच्चाई बाहर नहीं आने देते। ऐसे कांग्रेस में हर धर्म और जाति के लोग रहे हैं और उससे पहले हर जाति और धर्म के लोग अंग्रेजों के साथ रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थों, लालच और डर के कारण देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। जैसे आज मोदी सरकार की भाजपा में शामिल होकर हर अपराधी निर्दोष हो जाता है, यही तो गुलामी का तंत्र अंग्रेजों ने भारत में बनाकर रखा है, जिसमें शासन में बैठे हुए सरकार के व्यक्ति को कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि अंग्रेजों की इस गुलामी की व्यवस्था में वे उस पद पर बैठते हैं जहाँ अंग्रेज बैठा करते थे। जिस तरह अंग्रेज सरकार और उनके मंत्रियों, प्रशासन, पुलिस पर कोई भी अपराध दर्ज नहीं हुआ करता था, आज भी अंग्रेजों की बनी व्यवस्था में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक तो दूर की बात है, किसी पुलिसकर्मी पर अपराध दर्ज कराने में जनता और उनके संगठनों के पसीने छूट जाते हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार और अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों के घर पर भी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की रेड नहीं पड़ती, तो फिर अंग्रेजों के बनाए उस कॉलेजियम सिस्टम से चुने गए जजों की क्या बात करें, जिनके घर बोरियों में पैसे भरे पड़े रहते हैं, जबकि भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों के सिस्टम के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के घरों में कमरे भर भर कर नोट रखे होते हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा इसका एक उदाहरण है। अंग्रेजों की इस गुलामी वाली व्यवस्था में जनता के पास भले ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी ना हो, लेकिन अंग्रेजों के बनाए इस अत्याचार और अन्यायपूर्ण सिस्टम में पदस्थ लोगों के पास नोटों की भारी मात्रा जरूर मिलेगी।
ऐसा ही हाल पूरे विश्व का अंग्रेजों ने बनाकर रखा है, जिससे विश्व की जनता तो परेशान है और अंग्रेजों के कानूनों के नियमों में बंधी व्यवस्था में पदस्थ लोग अय्याशी कर रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।